हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट फॉर ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था डायरेक्ट मेथड। उसका हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था, प्रॉब्लम सेट 6.1 के भीतर। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर थर्ड। ए मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। द टेबल बिलो gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by direct method। तो क्वेश्चन थर्ड लेने का मेरा यहाँ पे एक मोटिव ये था, क्योंकि क्वेश्चन टू में अजूमिन मेथड दिया है और क्वेश्चन थर्ड में हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है, यहाँ पे एक मिल्क सेंटर है जो 50 कस्टमर को मिल्क क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 से 2 लीटर वाले कस्टमर है 17, उसके बाद 2 से 3 लीटर वाले कस्टमर हमारे पास में 13 है, 3 से 4 लीटर लेने वाले कस्टमर है 10। इस तरह से हमें एक टेबल दिया है और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हमें मिल्क का मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में हमने अभी तक पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड में हमें 4 कॉलम का एक टेबल बनाना था। उसके बाद पहले कॉलम में आपको लिखना है क्लासेस। तो क्लास में आपको लिखना था मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास। ओके, सेकंड कॉलम रहेगा आपका क्लास मार्क का, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम डिनोट करते थे XI से। देन आपके पास में थर्ड कॉलम आता है फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल fi से। एंड फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ fi एंड xi, fi एंड xi इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो क्लास में हम लिख लेते हैं जो गिवन टेबल है जिसमें फर्स्ट रो दिया है वही हमारा क्लास रहता है। तो 1 से लेके 2, उसके बाद 2 से 3, उसके बाद में क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था क्लास विड्थ आपको पता होना चाहिए, क्लास विड्थ। तो इस क्लास की क्लास विड्थ कितनी है, तो वो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल h, बिकॉज क्लास विड्थ इज डिनोटेड बाय h। तो क्लास विड्थ कैसे निकालते थे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 - 1 यहाँ पे आ जाता है 1। तो इस तरह से हमारे पास में क्लास विड्थ आई 1। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम क्लास मार्क किस तरह से निकलता है। तो क्लास मार्क के लिए हमें इन दोनों का मतलब इस क्लास का एवरेज चाहिए होता है। तो एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दैट इज 1 + 2 करेंगे और डिवाइड बाय 2। 1 + 2 होता है 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5। अभी हमें क्या करना है, इस 1.5 में इस क्लास विड्थ को हमें ऐड करना है। तो हमें नेक्स्ट क्लास का क्लास मार्क मिल जाएगा 1.5 + 1, दैट इज 2.5। इसी तरह से हमें हर एक क्लास मार्क में अभी क्लास विड्थ को ऐड करना है। तो 2.5 + 1, दैट इज 3.5। नेक्स्ट आएगा 4.5 एंड लास्ट वन 5.5। तो इस तरह से हमारे पास में क्लास मार्क का भी एक कॉलम आ गया है। उसके बाद में हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम मतलब होता है आपका गिवन टेबल में का सेकंड रो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 17। अभी यहाँ पे हमें इसका समीशन भी निकालना होता है, दैट इज समीशन ऑफ fi। तो इसका समीशन करेंगे आप, तो आपके पास में आता है, देखो 7 + 3 दैट इज 10, 10 + 10 20, 20 + 7 + 3 10, 20 + 10 30, 40 50। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 50। उसके बाद इन दोनों का निकालना है आपको प्रोडक्ट, दैट इज क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। सो 17 × 1.5। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। देखिए 1.5 × 17 ये हमें करना है।
हम क्या करेंगे, देखो 17 वन जा 17, तो उसके बाद इसमें प्लस मिलाएंगे 17 का हाफ, दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 है ना। तो 17 का आधा कितना होता है, दैट इज 8.5। इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ये बचा आपका 0.5 और 17 प्लस 8 दैट इज 25। तो इस तरह से आपके पास में आता है 25.5। तो हमारे पास में इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 25.5, ठीक है। उसके बाद में 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 13 टू द 26 प्लस, अब 13 का हाफ होता है 6.5, अब इसको करेंगे हम ऐड, तो 0.5 एज इट इज, 26 प्लस 6 दैट इज 32, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 32.5, ठीक है। उसी तरह से 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 35। नेक्स्ट 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 7 4 जा 28 प्लस 7 का हाफ होता है 3.5, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 एज इट इज, 28 प्लस 3 दैट इज 31, तो यहाँ पे हमें लिखना है 31.5। तो उसके बाद में 55 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 5 इज 15, 3 का हाफ होता है 1.5, 0.5 एज इट इज, 15 प्लस 1 16 दैट इज 16.5। तो इस तरह से हमारे पास में इन दोनों का प्रोडक्ट आ चुका है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पे एडिशन, ठीक है। एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे करेंगे समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, देखिए 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, सॉरी यहाँ पे 0 लगाएंगे हम। ओके, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 5 21, यहाँ पे 1 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पे हमारे पास में आता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 141। उसके बाद में अभी हमें निकालना होता है मीन। तो मीन के लिए हमारे पास में एक फार्मूला था, मीन को हम डिनोट करते थे एक बार से, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू summation fi into xi, that is 141 upon 50। तो इसको हम करेंगे डिवाइड, 141 डिवाइड बाय 50, 52 जा 100, यहाँ पे 1 दैट इज 4, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद में 15 8 जा 400, पॉइंट लिया है तो यहाँ पे लेंगे 0, 15 2 जा, तो इस तरह से हमारे पास में मीन आता है 2.82, ठीक है।